सर्दियों का सीज़न आते ही सभी को घर में कुछ न कुछ बीमारियाँ होने लगती है। छोटे बच्चे हो या बड़े, सर्दी, ज़ुकाम, खाँसी, बुखार, तो क्यों ना कुछ इस तरह से घर में बना के रखें और बड़े, बच्चे, बुज़ुर्ग सभी को खिलाएँ। कुछ हद तक हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। शरीर में थकावट आ जाती है, कमज़ोरी लगने लगती है, बहुत से लोग बाहर जाते हैं काम करने के लिए, तो उनके लिए सर्दी से बचाव बहुत ज़रूरी होता है। तो बहुत ही कम चीज़ों में बहुत हेल्दी मैंने ये लड्डू तैयार किए हैं। कुछ ही सामान में ये बन जाते हैं और कई दिनों तक आप इसे बना के स्टोर करके रख सकते हैं। खराब नहीं होते हैं, स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। बच्चों को देना हो तो आप आधा दे सकते हैं और बड़े हो या बुज़ुर्ग आप दिन में रोज़ 1 खाएँ। साथ में दूध भी ले सकते हैं जो बहुत ही हेल्दी होगा, हमारे शरीर को सभी तरह के रोगों से बचाएगा, साथ ही साथ ठंड से भी बचाएगा। तो चलिए इन लड्डू को बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में 2 चम्मच घी डाला है और उसके बाद मैंने ये छोटी कटोरी भर के काजू लिए हैं और उसी कटोरी से मैंने बादाम लिए हैं। बहुत ज़्यादा काजू बादाम नहीं डालना है। 15 से 20 मैंने काजू और 15 से 20 बादाम लिए हैं। हल्का सा घी गर्म होने के बाद इसको डालने के बाद अच्छे से चलाते हुए भून लेना है। देख सकते हैं इसका कलर इस तरह से चेंज हो गया है। बहुत ज़्यादा इसे हमें डार्क नहीं करना है, नहीं तो ये थोड़ा सा कड़वा सा लगने लगता है। तो बस जल्दी से निकाल लेंगे और थोड़ा-सा घी और बचा था कढ़ाई में, उसी में मैंने 1 कटोरी मखाने लिए हैं। मखाने बहुत हेल्दी होते हैं, बच्चे हो या बड़े सभी के लिए बहुत पौष्टिक है। मखाने ज़रूर से ऐड करें, आप चाहे तो काजू बादाम स्किप कर दीजिए पर मखाने ज़रूर डालिए। इन्हें भी क्रिस्पी और कुरकुरा होने तक भून लेंगे, उसके बाद इसे भी निकाल लेंगे। ड्राई फ्रूट्स बहुत जल्दी भुन जाते हैं और घी में भून के बनाओ ना तो स्वाद बहुत अच्छा आता है। अब उसके बाद हम फिर कढ़ाई में डाल देंगे 4-5 चम्मच घी और ये मैंने गोंद लिया है। गोंद तो आसानी से मार्केट में मिल जाता है, आधी कटोरी मैंने ये गोंद लिया है। घी गर्म होने के बाद थोड़ा-थोड़ा करके गोंद इसमें डालेंगे और इसको फ्राई करके निकाल लेंगे। गोंद को घी जब गरम अच्छे से हो जाए जभी डालना है, तभी अच्छे से फूलते हैं और कुरकुरे बनते हैं। तो इसी तरह से थोड़ा-थोड़ा डालते जाएँगे और पूरे गोंद को फ्राई करके निकाल लेंगे। जब अच्छे से गोंद फूलते हैं तभी इसका स्वाद अच्छा आता है, नहीं तो ये दाँत में चिपकने लगते हैं। तो देखिए मैंने सारे गोंद को अच्छे से फ्राई करके निकाल लिया है। अब पैन में थोड़ा-सा घी बचा हुआ था, उसी में मैंने 2 चम्मच भर के और डाल दिया है और ये मैं ले रही हूँ गेहूँ का आटा। 1.5 कटोरी मैंने गेहूँ का आटा लिया है। किसी भी एक कटोरी को सेट कर लेना है, उस कटोरी से हम सारी चीज़ें लेंगे। तो मैंने 1.5 कटोरी गेहूँ का आटा लिया है और आटे को अच्छे से भूनेंगे। फ्लेम को लो टू मीडियम रखते हुए आटे को भूनना है, जिससे इसमें से अच्छी-सी सौंधी-सी खुशबू आने लगे और इसका कलर अच्छा-सा लाल-सा हो जाए, तब तक हमें इसे भूनना है। अब मैंने 2 चम्मच घी और डाला है। 2 चम्मच घी भर के और डाल देंगे, जिससे क्या होगा ये जो मिश्रण है थोड़ा-सा सूखा नहीं होगा और जल्दी से भुन जाएगा। तो बस कुछ चीज़ें हम स्किप कर रहे हैं, तो घी अच्छे से डालिए और इस लड्डू को अच्छे से बनाएँ, तभी ये टेस्टी लगेंगे और साथ ही साथ हमारे लिए हेल्दी बनेंगे। अच्छे से इसे चलाते हुए भूनते जाना है। फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखना है और इस तरह से लगातार चलाते हुए भूनते जाना है। ये मैं आटे और गोंद के लड्डू बना रही हूँ, तो मैंने आटा और गोंद ज़्यादा मात्रा में लिया है और ड्राई फ्रूट्स कम मात्रा में लिए हैं। अब आटे को अच्छे से भूनने के बाद उसमें मैं डाल रही हूँ आधा कटोरी के करीब डेसिकेटेड कोकोनट। मेरे पास ये था तो मैंने इसका इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास इस तरह का नारियल का बूरा नहीं है तो आप जो नारियल आता है सूखा वाला उसे पीस के भी डाल सकते हैं। उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आपके पास जो हो आप वो डाल सकते हैं। बस अब नारियल को डालने के बाद इसे 4-5 मिनट और भूनेंगे, क्योंकि मैंने आटे को पहले ही अच्छे से भून लिया था। आटा गरम है, उसके साथ ही नारियल को डाल के भून लेंगे तो ये जल्दी से भून जाएगा। आप चाहे तो अलग से नारियल को भून के भी ले सकते हैं, पर मैंने साथ में ही भून लिया है। टोटल मुझे 15 मिनट लगे हैं आटे को भूनने के लिए। बिल्कुल अच्छे से कलर आने तक और खुशबू आने तक मैंने आटे को भून लिया है। इस तरह से आटे को अच्छे से भूनना है, तभी लड्डू का टेस्ट बहुत अच्छा आता है और लड्डू जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। अब गैस की फ्लेम को ऑफ करके हम एक बाउल में
ये सारा मिश्रण जो आटे वाला हमने भूना है उसे निकाल लेंगे और अब इसे थोड़ा-सा फैला देते हैं ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। अब क्या करेंगे, एक मिक्सी का जार लेंगे और उसमें सारे ड्राई फ्रूट्स एक साथ ही डाल देंगे। आप चाहे तो अलग-अलग पीस सकते हैं, पर ड्राई फ्रूट्स हैं सभी हम एक साथ डाल के पीस लेते हैं जिससे हमारा काम आसान हो जाएगा। और उसी में मैं ले रही हूँ 4-5 छोटी वाली इलायची और अब थोड़ा-सा जायफल। जायफल को आप पीस के डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, मैं इस तरह से चाकू से काट के डाल रही हूँ। जायफल डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और जायफल भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही हेल्दी है, जो शरीर को गर्म रखता है। तो बस इसे थोड़ा-सा काट के डाल दिया है मैंने और अब मिक्सी के जार में से सारी चीज़ें डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। थोड़ा मोटा-मोटा दरदरा सा ही ग्राइंड करना है। तो ये देखिए मैंने सारी चीज़ें अच्छे से पीस ली है और एक बाउल में ही निकाल ली है। अब इसे साइड में रखते हैं और गोंद को हम मिक्सी में डाल के नहीं पीसेंगे, नहीं तो ये ऐसा पेस्ट सा हो जाता है, पूरा घी छोड़ने लगता है। तो बस इस तरह से मैंने एक ग्लास ले लिया है और अच्छे से इस तरह से क्रश कर लिया है। आप अपने हिसाब से इसे क्रश कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे। मैंने तो ग्लास से क्रश कर लिया है और अब इसे भी हम उसी आटे वाले मिश्रण में डाल देंगे। तो इस तरह से जो लड्डू बनते हैं ना, बहुत अच्छे लगते हैं। गोंद का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। हमारे शरीर को गोंद गर्माहट देता है, इसलिए हमेशा सर्दियों में ये लड्डू बनाए जाते हैं और बहुत ही कम खर्चे में लड्डू बन जाते हैं। आप चाहे तो काजू किशमिश स्किप कर सकते हैं, सिर्फ मखाना, गोंद और आटे से भी इस लड्डू को बना सकते हैं। तो बस सारी चीज़ें डालने के बाद अच्छे से मिला लेना है और अब क्या करेंगे, इसमें मीठा ऐड करने से पहले ये जो सारा मिश्रण है उसे एक कटोरी से नाप लेंगे। जितना ये मिश्रण होगा उस हिसाब से हम इसमें मीठा ऐड करेंगे। आप चाहे तो इसे बूरा शक्कर डाल के या पीसी हुई चीनी डाल के भी बना सकते हैं, पर मैं इसे गुड़ से बना रही हूँ। गुड़ से बहुत ही हेल्दी होता है और साथ ही साथ टेस्ट बहुत अच्छा आता है। सर्दियों में गुड़ की चीज़ें खाना हमारे शरीर के लिए बहुत ही हेल्दी है। गुड़ शरीर को गर्म रखता है, साथ ही साथ ये जो लड्डू हम खाते हैं सुबह-सुबह शरीर को एनर्जी देती है, तो गुड़ से ही बनाएँगे तो बहुत अच्छा बनेगा और बिल्कुल भी हमें मेहनत नहीं करनी है, ना तो गुड़ की चाशनी बनानी है, कुछ भी नहीं करना है। टोटल मैंने इस कटोरी से नापा है ये सारा मिश्रण, तो 4 कटोरी और थोड़ा-सा और हुआ है। समझ लीजिए 4 कटोरी के करीब ही है, तो इसी कटोरी से हम गुड़ लेंगे। अब इसमें मैं थोड़ा-सा किशमिश डाल रही हूँ, जिससे टेस्ट अच्छा आता है बीच-बीच में जब हम लड्डू खाते हैं तो। और अब सेम कढ़ाई फिर से गैस पे रख देंगे, 1 चम्मच घी डालेंगे और उसी कटोरी से गुड़ डालेंगे। ये गुड़ को मैंने छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है, ये मैं 1.5 कटोरी गुड़ ले रही हूँ। 4 कटोरी और थोड़ा-सा ज़्यादा था वो ड्राई फ्रूट्स और आटे वाला मिश्रण, तो मैंने 1.5 कटोरी के करीब गुड़ लिया है। अगर आपको थोड़ा-सा मीठा ज़्यादा पसंद हो, तो आप 1 कटोरी और 3/4 कटोरी गुड़ ले सकते हैं, मतलब 2 कटोरी को थोड़ा-सा कम। पर 1.5 कटोरी गुड़ से ये परफेक्ट मीठा बनता है लड्डू, बहुत ज़्यादा मीठे भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो बस अच्छे से इसे पिघला लेना है, 5 से 6 मिनट में ही गुड़ अच्छे से पिघल जाता है। घी डाल देने से जल्दी से पिघल जाता है, पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती है। पानी नहीं डालते हैं, इससे लड्डू भी बहुत दिनों तक खराब नहीं होते हैं। तो इस तरह से जब गुड़ अच्छे से पिघल जाए, तो अब क्या करेंगे, गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे हम उसी मिश्रण में डाल देंगे। तो है ना आसान सा तरीका, बिल्कुल कम मेहनत में बहुत ही टेस्टी और हेल्दी आटे और गोंद के लड्डू बनाने का तरीका। आप भी इस तरीके से एक बार इन लड्डुओं को बना के देखिए, बहुत ही कम समय में, कम मेहनत में बहुत सारे लड्डू बन जाते हैं। अब चाशनी को इसमें डालने के बाद इसको अच्छे से मिला लेंगे। चाशनी अभी गरम है, साथ ही साथ ये जो मिश्रण था वो भी अभी गरम है। तो बस इस तरह से चम्मच से पूरे मिश्रण को गुड़ के सिरप के साथ मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद और जब ये मिश्रण हाथों से छूने लायक हो जाए तो उसमें से हम लड्डू बना लेंगे। छोटे-बड़े जैसे बनाने हों आप बना सकते हैं। बच्चों को देने के लिए आप छोटे-छोटे साइज़ में बना सकते हैं या फिर बड़े। आप अपने हिसाब से इन लड्डुओं को बना लें। तो ये देखिए मैं सिर्फ नॉर्मल साइज़ में इसे बना रही हूँ। तो बस इस तरीके से एक-एक करके सारे लड्डू बना लेंगे। बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट आटे और गोंद के लड्डू बन के तैयार है।
तो चलिए इसी तरह से पूरे मिश्रण से हम सारे लड्डू बना लेंगे। लड्डू बनाने में भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, झटपट से ये लड्डू बन के तैयार हो जाते हैं, खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। घर में सभी को बहुत पसंद आते हैं। मैं तो हमेशा सर्दियों में इसे बना के रखती हूँ, कम समय में बनने वाले, कम सामान में बन जाते हैं और कई दिनों तक स्टोर करके हम इसे रख सकते हैं। चाहे तो आप इसे सफ़र में भी लेके जा सकते हैं, बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सभी को आप खिला सकते हैं। तो रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लड्डू की रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट करके भी बताइए कि ये विंटर स्पेशल आटे और गोंद के लड्डू आपको कैसे लगे हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे हम एक और नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।